सोने के दाम जिस तेजी से बढ़े हैं उससे खरीदार तो हैरान है ही, ज्वेलर्स भी परेशान हैं। उनको लग रहा है कि दाम अगर कुछ कम हो जाते तो उनकी ग्राहकी भी बढ़ती। ऐसे में ज्वेलरी मार्केट का क्या मूड है, यही हम चेक करने के आए हैं। और आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है, चेतन थदेश्वर है, श्रृंगार ऑफ मंगलसूत्रा के। और शुक्रिया सर, चेयरमैन है आप। क्या लग रहा है सर, किस तरह की डिमांड अभी मार्केट में है? क्या दाम बढ़ने से डिमांड पर कुछ असर हुआ है क्या? डेफिनेटली जैसे आप सोच रहे हो आज की तारीख में बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा। पिछले 40 साल का इतिहास मैंने देखा है इस ज्वेलरी इंडस्ट्री का। लगातार भाव बढ़ते रहे हैं और मैंने देखा है कि जैसे ही भाव बढ़ते हैं कुछ समय के लिए डेफिनेटली उसके अंदर एक रोक आती है, एक स्पीड ब्रेकर आता है, लेकिन जैसे ही वो स्टेडी हो जाते हैं रेट, तो उसके बाद तुरंत ही जैसा बिजनेस था वैसे वो कार्यरत हो जाता है। और हर बार बढ़ते हुए बाम यानी कि 10,000 से लेके 25,000, 50,000 या 90,000, मैं एक चीज हमेशा कहूंगा कि हर बढ़ते हुए भाव में ज्वेलर को ऐसा लगा कि हमें लाइट वेट ज्वेलरी करनी चाहिए कि लोगों को नहीं तो ये बाई करने में मुश्किल होगी। लेकिन ये सोच हमेशा गलत निकली है। लाइट वेट की ज्वेलरी डेफिनेटली बिकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हेवी वेट की ज्वेलरी भी नहीं बिकती। आज आपको 90,000 का भाव है, मैं आपको 100% कहूंगा कि ये आपको कल सस्ता लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आप देखे हो कि आप जीजेसी के शो में आए हो जिसका नाम जीजेएस है, तो आप सभी जानते हैं कि भाव के चलते ग्राहकी में थोड़ी कमी है, लेकिन फिर भी आप माहौल देखिए, यहाँ पर लोगों की बाइंग देखिए कि जो आश्चर्यजनक घटनाएं हैं कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ है। डेफिनेटली कुछ परसेंटेज वाइज कमी हो सकती है, लेकिन शो का माहौल देखिए, आज इतना सेल है इसके अंदर, आज पहला दिन है और मैं कहूंगा कि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद आज क्या होगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मेरे एग्जीबिटर भाई सारे खुश हैं और आने वाले दिन बहुत पॉजिटिव है और बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। ओके सर, आप लोगों ने कुछ स्टांस में बदलाव किया है, स्ट्रेटजी में लाइट वेट की तरफ शिफ्ट हुए हैं, या अभी भी जो मॉडल आपने अपना रखा होगा? क्योंकि आप हाउस ऑफ मंगलसूत्रा है, सबसे ज्यादा मंगलसूत्रा आप यहाँ पर बेचते हैं देश में। क्या लग रहा है कि वहाँ पे डिमांड लोग लाइट वेट मंगलसूत्र की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं? इसमें मैं ऐसा कहूंगा कि सिर्फ भावों की वजह से लाइट वेट नहीं, लेकिन आज की जो जनरेशन है, जो नई शादियां होती हैं, जो नया जनरेशन जिस तरीके से जो ज्वेलरी लाइक करता है, वो डेलिकेट ज्वेलरी लाइक करता है। पैसे की वजह से सिर्फ ज्वेलरी को लाइट करना पड़े, एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं है। तो दोनों ही चीजें हैं। कहीं कुछ डिजाइनर ज्वेलरी भी लाइट में इसीलिए बनाते हैं कि यंग जनरेशन को पसंद आए, और दूसरी बात जो कुछ वो लोग जो मिडिल क्लास में अपने कम बजट के अंदर खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी। तो ये दोनों की वजह से हम लाइट वेट ज्वेलरी पे डेफिनेटली फोकस कर रहे हैं। ओके सर, ट्रेंड क्या है अभी, मार्केट का ट्रेंड क्या देख रहे हैं? क्या अभी अगर इस साल की अगर खरीदारी की अगर बात करें जनवरी टू मार्च तक की, तो किस तरह की बाइंग हुई है? क्योंकि भाव इस दौरान काफी बढ़े हैं। डेफिनेटली शादियां काफी रही और अभी भी काफी शादियां हैं। ऐसा मैं कह सकता हूं कि बहुत भाव बढ़ जाने की वजह से हो सकता है रिसाइकल गोल्ड, यानी कि पुराना घर में पड़ा हुआ सोना भी एक बार रिसाइकल हुआ है इस बार, ताकि शादियां हैं, परचेसिंग तो करनी थी। तो ये एक चीज इस बार रही होगी 100%। बाकी खरीदी में इतनी कोई कमी नहीं आई है। अभी ये जो भाव पिछले 20 दिन से बढ़े हैं, उसका डेफिनेटली थोड़ा सा खामियाजा ज्वेलरी इंडस्ट्री को भुगतना पड़ रहा है। ओके, क्या आपको लग रहा है अक्षय तृतीया तक डिमांड वापस से पिकअप करेगी और फिर से नॉर्मल हो जाएंगी चीजें? अब जैसे आपने देखा गुड़ी पड़वा, अब गुड़ी पड़वा गया तो आपने महाराष्ट्र में देखा होगा बहुत अच्छा सेल गुड़ी पड़वा में आया। हाँ। अब जैसे उसी दिन पे उगादी होता है साउथ इंडिया के अंदर, थोड़ी सी कमी वहाँ पर महसूस हुई थी सेल्स के अंदर। लेकिन हर जगह पे अलग अलग इसके पैरामीटर चल रहे हैं। और अक्षय तृतीया एक ऐसा त्योहार है, चाहे कोई भी भाव में हो, चाहे चले 1 ग्राम से लेकर 10 ग्राम का कोई नहीं क्यों खरीदना पड़े, लेकिन गोल्ड का बिक्री 100% बहुत अच्छी रहेगी, ऐसी मेरी मान्यता है। ओके, यहाँ पर अगर इस भाव पे कोई खरीदे 90,000 के आसपास या उससे नीचे, उसी से 200-500 रुपए ऊपर, क्या लग रहा है कितनी तेजी अगले 1 साल में आप देखते हैं गोल्ड में? देखिए कितनी तेजी, हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं, हमें भाव से इतने ताल्लुकात नहीं होता, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा विश्वमोहन जी कि मैंने जब इस इंडस्ट्री में एंट्री की थी 180 रुपए ग्राम का था। कौन सा साल था वो? साल 1982।
ओके 1982 और आज 2025 में हमने 9,000 रुपये 1 ग्राम का, एक 9,000 में नहीं मिल रहा है आपको 1 ग्राम सोना। ओके। तो आने वाले दिनों में कोई भी भाव में आप सोना खरीदेंगे तो वो डेफिनेटली आगे जाएगा। आज जियोग्राफिक कंडीशन जिस तरह से चल रही है उसके चलते गोल्ड के अंदर हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी जैसे उतार चढ़ाव आते हैं। ये दो सेंसिटिव मंडियां हैं और उसके अंदर उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे, और लेकिन गोल्ड ऑलवेज सेफ एंड साउंड, आगे आपको भाव बढ़ते ही दिखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच Thank you सर। so much. इसी नोट के साथ उम्मीद करते हैं आने वाला समय आपके लिए बेहतर हो और आप मार्केट में इसी तरह से फ्लरिश करते थैंक रहें। यू सो मच, थैंक यू सो sir. मच Thank सर।